तो चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनी हो, आज की इस क्लास में ना तुहानी सबके हम बरहमा क्लास के मैथ जो कि क्वेश्चन बैंक करवा रही हो ना। तो देखा 2019 तक तो करवा दिलियो, अब चलबो 2018 में, कहा कि तुहानी के हम पीछे से करवा रही हो ना। तो देखा 2018 क्वेश्चन बैंक जो है ना एकदम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। देखिए मेरा यही मानना, अगर तू सभी वीडियो पे क्लिक कैला तो बस 5 से 10 मिनट रुका ना, मजा आ जातो, कहा कि तुहानी के हम ट्रिक से बता दो, टेंशन नहीं लिया। देखा जी बहुत लोग मैथ से डर रखे। तो देखा जे क्वेश्चन बैंक कर रहा है डर है कोची के जी, डर होना नहीं चाहिए जो क्वेश्चन बैंक पढ़ रहा है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलिए। और आपको क्लास जो है ना पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि ये जो है ना समुच्चय दे दिया आपका इतना, ठीक है, तो कितनी जो है ना द्विचर संक्रियाएं जो है ना परिभाषित हो सकती हैं। इसका इसका देखिए आपका एक ट्रिक है, ठीक है, आपको हम बता देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या बोल रहा कितना है ना, ध्यान दीजिएगा ना। तो इसका होता है 2n² होता है, ठीक है, 2 10 और n माने नंबर का नंबर 2 नंबर, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 और 2 का स्क्वायर 4, और 4 क्या 16 ना। चलिए 16 ना, चलिए ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये जो है ना देखिए आपको हम इसका ना हम बता देंगे क्या बोल रहा, प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं हो सकता। देखिए अगर हम बात करते हैं ना तो प्रतिलोम फलन नहीं प्राप्त हो सकता, देखिए इसका नहीं होगा, ठीक है ना। अब कैसे, क्योंकि देखिए 1 2 तो है, इसका उल्टा 2 1 भी है, ठीक है। लेकिन भाई 1 3, देखिए 3 1 है, इसका उल्टा 1 3 भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो आपका यही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा बी। चलिए आगे बात करते हैं, जैसे कि 3 नंबर आपका दे दिया, ठीक है ना। अच्छा अब 3 नंबर क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 3 नंबर आपका इस प्रकार से, ठीक है, इस यहाँ पे सेट दे दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका 1 2 3 ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पे 6 है ना, 7 8 देख लेते हैं। यहाँ पे मान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या मान रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1 रखेंगे, ठीक है। तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा 6, तो 1 अगर रखे तो 6 से मिल गया। अच्छा अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये जो है ना 7 आ जाएगा, तो 2 आपसे 7 से मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे, है ना, तो हो जाएगा 8, तो 3 रखे तो क्या मिला 8, माने सब से मिल रहा है भाई। तो सबसे मिलेगा तो आपको याद रखना, ठीक है, एकाएक आच्छादक हो जाएगा, ठीक, एकाएक आच्छादक ऑप्शन नंबर वी याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला बात करते हैं, इसका अगर बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, ठीक है, संबंध छोटा निम्नलिखित में कौन सा संबंध है भाई, ठीक है, कौन सा संबंध, यही तो आपको बताना। देखिए आपको हम बताते हैं, छोटा की बात करेगा ना तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा। देखिए इसको हल करते जानते क्या होता है, बहुत लोग जानते क्या करते हैं जी, इसको काट देते हैं और 8 पाई/5 नहीं होगा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस कॉस 2 पाई माइनस कैसे, 5 × 10, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई/5, कॉस कॉस खत्म कर दीजिए, 2 पाई/5 बचेगा, ठीक है, 2 पाई/5 ऑप्शन नंबर से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आज के इसको हम हल करते हैं, तो इसको हम हल करेंगे तो ऐसे बना सकते हैं कि कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कॉस इनवर्स 2, इसको हम ऐसे कर देंगे √x², क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो x बचेगा ना -1। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अच्छा अब हम जो है ना मतलब कि √x बराबर कुछ मान लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, √x बराबर हम कुछ मान लिए का कॉस थीटा मान लिए, ठीक है, कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा। अगर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स √x हो गया। इतना समझ में आ गया ना। चलिए जब इतना समझ में आ गया तब हम जो है ना मान पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो है ना हम मान पुट करते, ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स। अच्छा जी कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है ना, कॉस इनवर्स अगर यहाँ पे हम मान पुट करते हैं तो 2 × 10 और रूट का मान कितना है, रूट का मान यही ना है जी, तो ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos² हो जाएगा, cos² और -1 समझ में आ गया ना। चला अब इसका एक फार्मूला आता है 2 cos² - 1 बराबर होता है cos 2 जो है ना 2 थीटा का होता है, ध्यान दीजिएगा। तो cos इनवर्स x, तो cos 2 थीटा का फार्मूला आता है ना, तो इसे ही खत्म कर दीजिए, बचेगा 2 थीटा। तो थीटा पे कितना है, ये वाला है ना cos इनवर्स √x, माने 2 cos इनवर्स √x, किधर है 2 cos इनवर्स ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया ना, कुछ हार्ड नहीं है, बस 2 बार वीडियो देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा। वैसे जानते हैं ये आपका जानते हैं किस पे बनेगा, इसको हम थोड़ा सा हल कर देते हैं, तो इसको हम tan में तोड़ देते हैं, tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा, और प्लस इसको हम tan में करते हैं, तो tan इनवर्स 1/7 कर दीजिएगा। बस यहाँ लगा दीजिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला,
लगा दीजिएगा, फिर यहाँ पे ई वाला लग जाएगा, है ना, हल कर लीजिएगा। वैसे हम इसका जो है ना आंसर आपको बता देना चाहते हैं, 7 नंबर का जो आ जाएगा ना π/4, जो है ना चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। देखिए ये जो है ना एक किसका मान होता है, tan में π/4 का मान होता है, π/4 कर दीजिए प्लस, लेकिन कॉस है ना भाई, तो कॉस आपका माइनस लेके निकलता है ना, कॉस आप जो है ना माइनस लेके निकलेगा। थोड़ा सा हम इसको ना हल कर देते हैं ना। चलिए ये आपका ना मतलब कि निकलेगा पाई लेके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई पाई माइनस, और क्या डिग्री का होता है, ये आपका होता है ना 60, माने π/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस तो है ही, लेकिन यहाँ पे माइनस तो बाहर आ जाएगा ना। अच्छा इसका होता है 30 का, तो π/6 हो जाएगा, π/6 हल कर लीजिए, कुछ नहीं है। π/4 जस के तस रहने दीजिए, और प्लस के इसको क्या कर लेंगे, गुना करेंगे 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई, 2 पाई/3 बचेगा, ठीक है। माइनस के π/6 कर दीजिएगा। इसका एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 12, ठीक है। अच्छा इसको करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 पाई, ध्यान दीजिएगा कुछ हार्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। प्लस यहाँ पे हो जाएगा जो है ना 4 बार में, तो 4×2 = 8 पाई हो जाएगा, ठीक है, 8 पाई। अच्छा अब माइनस कर देंगे कितना, है ना, -2 पाई, ठीक है, 2 पाई हल कीजिएगा, तो ये आपका घट गया जाएगा कितना, 6 पाई। और 6×3 = 9 है ना। चलिए 9 पाई, 9 पाई/12 काट दीजिएगा, 3×3 = 9 और 3×6 = 12, माने कि 3 पाई/4, 3 पाई/4 किधर है, ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आ गलो ना। देखा अगर ऐसा बात करता हूँ लेमडा, तो लेमडा जो है खाली एकरा में गुना होगा है, तो ऑप्शन नंबर सी मार्क किया जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बोले थे भाई, हाथी से चींटी बना देना, बस 0 कर देना है। अच्छा ये भी क्या बोल रहा है, 2 मूल है तो तीसरा मूल का आएगा, माने 2 मूल दे दिया, माने x+2 दे दिया, तो तीसरा मूल निकालना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 0 कर दीजिए, मूल बराबर 0, ठीक है। चलिए तो एक सरल का हो जाएगा, 7×2 = 9, इधर जाएगा तो -9, बात खत्म। 2 गो है, तीसरा पूछा है, तीसरा x मान लिया, और का तो -9 याद रखेगा, ठीक है। चलिए क्या बोले थे, हाथी से चींटी कर देना भाई, माने 0 कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको अगर हम हल करते हैं ना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये तो है ही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैसे आपको ना पहले करवा चुके थे, ठीक है, 2020 या तो 21 में करवाए थे, आप जाके देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको हम टाइम बचा रहे हैं, ठीक है ना, टाइम बचाना है ना भाई, क्या कि परीक्षा नज़दीक आ गया ना जी, तो फिर ना फालतू टाइम बर्बाद करे, इसको फ़ायदा नहीं है। को देखा एक हम करती है था ना, तो ऐसे ही तो 2 cos α आ जीते, और बराबर में हम 1 कर देंगे, ठीक है। वैसे कैसे होगा आपको जानते होंगे। चलिए तो cos α = 1/2, 1/2 क्या क्या मान होता है, 60, तो π/3 है ना, 13 का भी हो जाएगा, ठीक है, π/3। वैसे हम ये वाला हल करवा दिलिए जी। और देखा एक बात करें तो ये एक सममित अभी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर है, कुछ हार्ड नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, ध्यान से, ठीक है ना। 15 नंबर में कुछ करना है नहीं, सिंपल है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर बात करेगा ना, 3 आई है ना, 3 × 3 अभी हो है ना, तो इस कंडीशन में आपका जो होता है ना खाली I3 हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, किसी भी तरह से याद कर लीजिए जी। अच्छा इसका अगर बात करते हैं एड जॉइंट ए का बात, ठीक है ना, एड जॉइंट ए बराबर क्या आता है, किसका आता है, ए, है ना, और n-1, तो ए और एन का गो है, यहाँ पे 2 गो है ना जी, 2 गो, तो 2-1 कीजिएगा, तो घटेगा तो 1 ही बचेगा, माने ए का मापांक बच जाएगा, घटेगा तो किधर है, ए का मापांक ऑप्शन नंबर ए में, सॉरी ऑप्शन बी में ना। चलो जी ध्यान दिया, एक कर करवे तो कौची हो जाते, एक कर हो जाते 1/x, 1/x का एक मतलब सेक एक्स, है ना, सेक एक्स, है ना, इंटू tan x, ठीक है, tan x। अच्छा अब हम करेंगे इसका सेक एक्स का, तो सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स इंटू tan x हो जाएगा, और tan इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जो है ना सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लीजिए, सेक एक्स कॉमन ले लेंगे ना, सेक एक्स कॉमन लेंगे, है ना, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका tan x और प्लस के सेक एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ पे सेक एक्स और बटा में आपको लिख दीजिए, ठीक है, सेक एक्स, है ना, सेक एक्स और इंटू tan x, ठीक है, tan x ये काट दीजिए पूरा, तो आपको बचेगा सेक एक्स, ठीक है। समझ में आ गया ना, सेक एक्स। चलिए आगे बात करते हैं, इसको जो है ना इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ है भी नहीं, ज़्यादा हार्ड है नहीं है, ठीक है। चलिए इसको क्या कर सकते हैं ना, इसको है ना, चलिए इसको कर दीजिएगा, ठीक है ना, डीसी कर दीजिएगा। तो देखिए इसका फिलहाल में हम आंसर बता देते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर यहाँ पे अगर बनाने के लिए बैठे हैं तो समझे कि आपका टाइम है बर्बाद हो गया भाई, इसलिए टाइम को बचाना है, किसी भी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक। ये मत सोचिए हमको नहीं आता, आता है भाई, स्पेशल वीडियो लाएंगे, टेंशन ना लीजिए। देखिए आगे बात करते हैं, इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है, इसका डीसी करना है, तो tan इनवर्स है ना, क्या हो जाएगा 1 और प्लस x², इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, है ना, ये जो आपका पाई लेके बाहर निकलेगा, है ना भाई, ये पाई लेके आपका बाहर निकलता है, तो कहने का मतलब है, तो क्या कर देंगे ब्रैकेट में यहाँ पे पाई पाई माइनस, ये कॉट का होता है ना भाई, तो कॉट लगा दीजिएगा, ठीक है, कॉट, है ना,
कॉट और है ना 1 - जो है ना 1 + x² हो जाएगा। इतना समझ में आया ना। tan इनवर्स ध्यान दीजिएगा, ठीक है। tan इनवर्स और 1 + x² समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, गुना कर दीजिए। माइनस के पाई और माइनस गुना माइनस प्लस के कॉट है ना। चलिए का जगह कॉट और 1 + x² देखा तो आने के बाद लियो कि tan² x प्लस cot² x है ना। तो क्या होता है ना, कॉट इनवर्स x बराबर है ना tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। माने ई वाला और ई वाला मिलावे तो π/2 और बाकी माइनस के पाई बच जाएगा। तो यहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। ये तो π/2 हो ही जाएगा और माइनस का आपका पाई बचेगा, हल कर दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस के ना माइनस के π/2 है ना। अब π/2 के हम DC करेंगे तो भाई आपका अचर पद 0 ना हो जाएगा। समझ में लो, 0 तो याद रखेगा को ना, ज़्यादा हार्ड हको नहीं है ना। चला 0 हो जीतो, ध्यान दिया। तो आने के ये सब क्वेश्चन हम बतलियो हल कि का जीते, माने कि DC में रहता है ना बटा DX का हो जाएगा। ये आपका रहेगा ऐसा ही, खाली log A हो जाएगा ना, log A। तो बस ओकरे पे हम जो है ना सेट कर देते हैं। तो ये रहने दीजिए और log A के जगह पे 2 कर दीजिएगा। यो रह देते हैं 3x कर देंगे और log 3 कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये हम 2/3 कर सकते हैं और इसका जो है ना 1 से 1 पर कर देंगे, यहाँ पे log हो जाएगा, ठीक है। log 2/3 देख लीजिए किधर, यही ना ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना क्या बोल रहा है, महत्तम होगा। ए भाई महत्तम होगा तो हम π/3 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो √3 × 10 π/3 रखेंगे, ठीक है। मैंने कहा है ना, तो π/3 का एक मतलब समझ रहे ना। चलिए π/3 है ना, तो अगर यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है ना, 21 नंबर वाला है ना जी। तो π/3, ठीक है। चलिए 60 का हो जाएगा ना। चलिए तो 60 का मान होता है √3/2 है ना, √3/2 और प्लस यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। इसको हल करते 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3 और बटा 2 प्लस 1/2 हम चेक किए। इसका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, इसे खत्म। आपका महत्तम मान 2 पे आता है, इस सब पे नहीं आता, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो है ना मेरे भाई 22 नंबर वाला, 22 नंबर वाला कैसे हो सकता है, कैसे होगा। हम पहले लॉग के करते हैं। लॉग का होता है क्या 1 है ना x ना होता है तो कॉस स्क्वायर है ना, कॉस कॉस ई ना हो जाएगा। अच्छा कॉस का हो जाएगा आपका माइनस के साइन हो जाएगा, ठीक है। माइनस के x², अब x² के करेंगे 2x हो जाएगा। अच्छा sin/cos आपका tan हो गया, ठीक है। tan माइनस के tan है ना tan² x और 2x हो जाएगा, ठीक है। किधर है, ओहो अभी तो और इसमें जो है ना थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि एक जगह पे ना, एक जगह पे आपको रखना पड़ेगा रूट के पाई रखना पड़ेगा। अच्छा भाई रूट के पाई रखना पड़ेगा, तो चला हो भाई रूट के पाई रखा ही ध्यान दिया, एक याद कर लिया, ठीक है को ना, है ना। चला हम यहाँ पर ही रखा ही ध्यान दिया, भूलैया ना खाली देखा आगे पीछे हम कर दियो। तो ये माइनस था ना 2 और x था ना, एक जगह पे क्या रखना रूट के पाई रखना, रूट के पाई, समझ में आ गया ना। हाँ हाँ रूट के पाई। चलिए उसके बाद क्या करेंगे tan इनवर्स, और यहाँ भी था ना आपका, तो क्या करेंगे रखिए रूट है ना का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अच्छा माइनस 2√x हो जाएगा है ना भाई, ई खत्म हो जाएगा है ना, पाई ना है पाई ना, और यहाँ पे tan है ना। अच्छा इसका मान 0 ना होता है तो ले दे के सब का 0 कर देगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग ना लगाना, 0 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है बड़ा है ना। वैसे आपको क्या करना पड़ेगा जानते हैं, इसका कीजिएगा 2x आप प्लस कर दीजिएगा 2 है ना, इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है। रुकिए रुकिए इसका करेंगे ना तो फिर आपका एक बाई डैश भी होता है ना जी, एक बच जाएगा ना 0। अब क्या करेंगे ना, देखिए आपको हम बता सकते हैं लेकिन ऐजा पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना। ये गुना वाला बटन कर दीजिएगा तो बाई बराबर हो जाएगा, ठीक है। 2 है ना माइनस के 2x/2 हो जाएगा, इसे ही खत्म है ना। देखिए हल कीजिएगा तो वैसे हम बता देना चाहते हैं, इसका ट्रिक ऐसे याद कीजिएगा कि का a² है ना, a² किधर है भाई, a² इधर भी है, लेकिन बीच में प्लस है तो बस प्लस वाला मार कीजिएगा, बात खत्म। चलिए आगे बात करते हैं। जो है ना एक जगह पे a रखना, तो भाई a रखेंगे भाई तो आपका घट के 0 आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा ये जो आपका एक फार्मूला आता है ना भाई, किसका आता है 2 cos² x का होता है, ठीक है। अच्छा ये तो √2 हो ही जाएगा और ये आपका ख़त्म हो जाएगा ना भाई, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये cos x हो जाएगा तो √2 10 के 10 और cos का तो आपका sin x हो जाता है ना, किधर है sin x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी। समझ में लो ना। चला आगे बात कर रही हो, कुछ नहीं करना है, आपको जेड मान लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x² आई पर पावर जेड आई इंटू हो जाते है ना dz/, जो है ना 3x², इसे ही ख़त्म कर दीजिए, 1/3 बाहर निकल जाएगा और ई और जेड किसे माने थे, ई पर पावर 3 है ना।
चलिए एक्स की हो जाएगा ना किधर है 1/3 और हाँ सही ऑप्शन नंबर बी में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब इसको देखिए, इसको क्या करना, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये जो है ना कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x+1 और -1 कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई क्या करना, इसको अलग अलग कर देना। ठीक है, अलग अलग कर दीजिएगा। वैसे फिलहाल में बता देते हैं, इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ना सी। कैसे, ए भाई कुछ हार्ड नहीं है, जैसे कि हम क्या बोले थे e⁻x है। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा x+1। ठीक है, इधर भी करेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। अब माइनस देके एक के लिए फिर अलग कर देंगे ना, तो x+1 का जो है ना होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी एक खत्म हो जाएगा है ना, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन, आपको पता होगा ना भाई 1/x+1 हो गया और माइनस प्लस ना, चलिए और 1 जो है ना x+1 का होल स्क्वायर। तो क्या भाई इसका ये जो बैठ रहा है डी से, ठीक है, तो भाई ये वाला लिखा जाता है ना, तो क्या हो जाएगा यही लिखा जाएगा। तो सिंपल आपका जो है ना बता दीजिए सी, कुछ हार्ड नहीं है, ईजी है, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला आता है भाई। ठीक है, 28 नंबर का जो है ना हम बता देना चाहते हैं। ठीक है, 28 का क्या होगा भाई, 28 का सी हो जाएगा। ठीक है, 28 का सी याद रखिएगा। ठीक है, फार्मूला है। चलिए आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए 29 नंबर में कुछ करना है नहीं, है ना, लिमिट का प्लस से माइनस आपको बोले थे, इस कंडीशन में आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी। चलिए इसमें भी आपका जीरो होता है। ठीक है, जीरो भी हो जाएगा, कैसे, ये जो है ना आपको प्रूफ हम करवा चुके थे। चलिए आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा ई करना है का क्षेत्रफल निकालना है। भाई तो इसका समाकलन कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, π/2 से जीरो लेना है ना, लिमिट π/2 से है ना, π/2 से जीरो लेंगे। ठीक है, तो sin x कर देंगे, तो भाई sin x क्या होता है माइनस के cos x, माने एक बार π/2 रखते हैं और माइनस है ना प्लस ना हो जाएगा जी, क्योंकि माइनस तो पहले से, तो cos जीरो हो जाएगा, π/2 माने 90 डिग्री, इसका होता है जीरो है ना भाई, इसका प्लस के 1, भाई प्लस के 1 ऑप्शन नंबर सी में है ना भाई, 31 के सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका तो हो जाएगा x² है ना, 1/2 बाहर ले लीजिए। ठीक है, हो जाएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट, हाँ ये जी तो है, 32 का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ऑप्शन नंबर डी में। देखिए कोटि घात बताना, सबसे अधिक डीसी कितना हुआ है, 2 है, 2 और घात बीसी का देखना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे ध्यान से, ठीक है ना, इसको क्या करना है कि x/बाई और x/बाई से भागा दीजिए, ये खत्म, x खत्म, बाई खत्म, तो बचेगा 1/x माने log x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा log x, और माइनस के log है ना log बाई बराबर के हो जाएगा, है ना। अच्छा भाई अगर हम इधर बात करते हैं तो हो जाएगा है ना, ये आपका dx का x ना हो जाएगा, प्लस के सी लगा दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा आपका log है ना, log हो जाएगा है ना, m/n का हो जाएगा x/बाई। ठीक है, अच्छा जी ये x प्लस सी, ये log है, इधर जाएगा तो भाई पावर में चला जाएगा ना, ऊपर पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x/बाई कर दीजिए और ऊपर पावर x प्लस सी कर दीजिए, बस गुना कर दीजिएगा, तो x बराबर हो जाएगा बाई ऊपर पावर x प्लस के सॉरी के दीजिए या तो सी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंटू में। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, सही है, गलती ना है भाई। अच्छा इसका क्या करेंगे ना, तो जानते हैं ऊपर पावर है ना, ऊपर pdx होता है। ठीक है, pdx होता है ना, चलिए p का मान 1/, है ना, चलिए तो ई अब पी का मान 1/x है। ठीक है, अच्छा इसका पता है कि क्या होता है log x है ना, और log के बाद जो रहता है आपका वही लिखा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा जो है ना बी। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी कुछ करना है नहीं। ठीक है, वैसे इसको हम बनाएंगे, वैसे स्क्रीन ना बहुत छोटा है भाई फ़ोन वाला। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, फिर भी आपको मंसर बता देते हैं, आप ना एग्जाम में जाइएगा भाई छाप दीजिएगा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी किसी भी तरह से याद कर लीजिए। चलिए इसका बोल रहा भाई, ठीक है, इकाई सदिश, इकाई सदिश बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के नीचे कर देना भाई। देख लीजिए ऊपर सेम किधर, यही तो है, ऑप्शन नंबर बी मार के आइएगा। ठीक है, चलिए द्विकोणीय बात करेगा तो 3 - 4 12, 3 - 4 12 ऑप्शन नंबर बी, बस ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा परस्पर लंब है भाई, क्या करेंगे कि a1 × a2 तो हो जाएगा a1 × a2 है ना, a1 × a2 ना जी, a1 × a2 तो क्या हो जाएगा माइनस के x² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी ये क्वेश्चन सही है ना कि गलत है क्वेश्चन जी, सही है। चलिए अच्छा अब करेंगे माइनस के, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, है ना। अच्छा जी और प्लस का हो जाएगा आपका 10। ठीक है, चलिए जीरो, यहाँ से x माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका सब प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में, लेकिन ये आपका माइनस में हो जाएगा। चलिए कोई बात ना है, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं x² और प्लस के 5x और माइनस के 2x। ठीक है, और माइनस के 10। ठीक है, बराबर जीरो कर लीजिएगा, यहाँ से x कॉमन जब लेंगे तो क्या बचेगा x + 5 बचेगा। ठीक है, अच्छा और यहाँ से अगर हम 2x कॉमन लेंगे, ठीक है, कितना लेंगे 2x, माइनस के 2x कॉमन लेंगे। ठीक है जी,
सॉरी 2x नहीं लेंगे, ओनली 2 लेंगे, ठीक है। 2 है ना, तो x+5 हो जाएगा, सिंपल है। और x बराबर एक -5 है, x बराबर एक -5। हाँ, और ये जो है ना एगो हो जाएगा है ना, इसका प्लस के दो, ऑप्शन नंबर डी में सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसका हल कर लीजिएगा, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है ना। आई, ठीक है, क्रॉस आई जे, उसके बाद क्या हो जाएगा, सिंपल है। चलिए, वैसे ही सब नहीं बताते, सब इजी। आप लोग ये मत सोचिएगा हमको नहीं आता, आता है भाई। वैसे इसका ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, देख लीजिएगा सभी ना माइनस में आपका जाएगा, ठीक है। आई का माइनस के आई आ जाएगा, माइनस के जे आ जाएगा, और माइनस के आएगा, तो माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस। चेक कर लीजिएगा, वैसे तो आप लोग जानबे करते होंगे, ठीक। इस प्रकार से आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वाई इसकी दिक्कत हो जाए आपका होता है, ठीक है, यानी कि बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर, ठीक है। अच्छा, 42 नंबर बहुत ईजी, एक्स वाई तल बोल दिया, ठीक है, समीकरण। जब एक्स वाई बोलेगा तो गैप क्या है पता है, मन में चल गया जेड, तो जेड बराबर 0। चलिए आगे देना, ठीक है ना। अच्छा, ये परस्पर लंब बोला, तो लंब बराबर क्या आता है ना, A1 × A2, माने ई वाला हो जाएगा एक साथ गुना, तो हो जाएगा 2, है ना। अच्छा, माइनस के 4×2 = 8, और प्लस के 3 लेमडा बराबर 0। तो ये घट के आ जाएगा कितना, -6 आने जाएगा तो हो जाएगा +6, घटेगा 3×2 = 6, तो लेमडा बराबर 2, लेमडा बराबर 2, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। बीच की दूरी कुछ नहीं करना है ना, x2 - माने ये करेंगे 4 का स्क्वायर, है ना भाई, रूट में करेंगे, और प्लस ये -1, और ये का हो जाएगा -3, और प्लस -5, और माइनस के साथ कर दीजिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा कितना 144 ना, ये 13 का शायद हो जाएगा ना जी, खाए कि 169 आएगा रूटे में, ठीक है। 44 का जो है ना ये समझिएगा, ठीक है, 44 का ही हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्र घटना की बात करते हैं ना भाई, तो केकरो से कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना, डॉट में रहेगा। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, ये भी डॉट में है, लेकिन समझ रहे हैं भाई, यहाँ पे जो है ना आपका ये जो है ना, क्या बोलते हैं, डैश न लगा हुआ, लेकिन डैश लगा हुआ रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अपवर्जी कब होता है परस्पर, तो ये जो है ना, माने कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होता है, तब अपवर्जी होता है, ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। 46 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। वैसे इसका सूत्र आपको हम बताए थे, क्या होता है ना। चलिए, P A/B हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, P A इंटरसेक्शन B, अब बटा क्या हो जाएगा P, यहाँ पे B हो जाएगा ना, PB। अच्छा जी, एक मान 1/4 है, और इसका मान 1/2, तब पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, इससे ही खत्म, तो 1/2 हो जाएगा ना, किधर है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बात करते हैं। इससे इतना बराबर देना है ना, पी बराबर दे दिया, इसको कैसे लिखेंगे पता है, तो लिखेंगे P B/A, अब बटा P A हो जाएगा ना जी, PA बराबर 1, तो इसको हल लेने कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब इधर करेंगे गुना तब P हो जाएगा ना, इसको हटा देते हैं, गुना कर देंगे, ठीक है। ए हो जाएगा भाई, ए से ही खत्म। तो देखिए आपका ए छोटा और ये बी बड़ा है ना, माने ए छोटा है और बी बड़ा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि जो है ना 1 है ना √x इंटू √x कर सकते हैं, क्या गुना करेंगे तो भाई उतना ही हो जाएगा ना, √x। चलिए, अब क्या करेंगे, जो इंटरसेक्शन है ना, अब क्या हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √x कॉमन ले लीजिए, ठीक है, √x कॉमन, अब 1 प्लस जो है ना √x बच जाएगा ना जी। चलिए, रुकिए रुकिए, √x कैसे बचेगा, यहाँ पे आपका √x+1 बचेगा ना, √x+1, इसको आप जेड मान लीजिए, ठीक है। जेड मान लीजिएगा, तो देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं, वैसे रट्टा नहीं मरवाएंगे, लेकिन आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जेड मान लेंगे। तो लिमिट है 1 रूट में x हो जाएगा, इसको हम जेड मान लिए, ठीक है। अच्छा, जेड मान लेंगे तो जानते क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी जेड इंटू 2 √x हो जाएगा ना भाई, 2 √x, इसे ही खत्म हो जाएगा, 2 आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब 1 देख लीजिए, 1/x है ना, माने जेड है, तो हो जाएगा log जेड। अब जेड कितना माने थे, √x को ना है, जेड का माने थे, √x+1 को ना माने थे, ध्यान दीजिएगा, 2 log, है ना, किधर 2 log, ऑप्शन नंबर गलती हो गया हमारे से, हाँ, गलती है का, किधर है ऑप्शन नंबर, देख लीजिएगा, ऑप्शन है नहीं मिल रहा, ये वाला देख लीजिएगा, एक बार हल कर लीजिए, ठीक है। ए भाई, हाथी हाथी को चीटी बना दो ना भाई, घटा दीजिए ना, चीटी बन जाएगा, ठीक है। देखा जी, अगर तू सब अगर यहाँ तक अला हा तो कमेंटवा करके जे तो हनी के कैसन लगलो हा,
और देखा अगर तुम्हारे सबके डिमांड रहतो ना कि बोलबा ना कि भैया हमारा साल बाय साल सब्जेक्टिव का भी हल करके दीजिए, हल करके दे देंगे, टेंशन ना लीजिए, बशर्ते आप लोग सभी का कमेंट आना चाहिए, ठीक है। चला तो हम जो है ना अभी बंद कर रही हो, अब की बार जो है तो ना 2017, लेकिन अभी ना बतेबो, अभी 2018 तक रहा ना, ओकर बाद बता दो, ठीक है को। तो हम अब लाइव लाइव नहीं मतलब कि अब बंद करते, ठीक है ना। कमेंट कर दिया जरूर लेकिन।